नमस्कार, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका धीरे धीरे बड़ी बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। पहले इस देश को बर्बाद किया महामारी ने, और अब बेरोजगारी के जो आंकड़े सामने आए हैं वो अमेरिका के लिए डराने वाले हैं। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया तबाह है। हर देश में ये महामारी बर्बादी के निशान छोड़ती जा रही है। लेकिन अगर बात सबसे ज़्यादा बर्बादी की हो तो फिर वो अमेरिका ही है। वो देश जो कभी खुद को दुनिया का बेताज बादशाह समझता था, उसे एक वायरस के आगे घुटने टेकने पड़े हैं। अभी तक इस वायरस से पूरी दुनिया में 2,70,000 से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं, और इनमें से भी 76,000 से ज़्यादा मौतें अकेले अमेरिका में हुई हैं। यह आंकड़ा हर रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के डॉक्टर और वैज्ञानिक इससे निपटने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल नतीजा निकलता नज़र नहीं आ रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस पूरे मामले के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और चीन इन सब के लिए अमेरिका चुनाव को दोष दे रहा है। अभी दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा ही रहे थे कि अमेरिका में बेरोजगारी का आंकड़ा सामने आ गया है। अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट ने 8 मई को जो आंकड़ा जारी किया है, उसके मुताबिक अमेरिका में अप्रैल महीने में 2.5 करोड़ लोगों की नौकरियां खत्म हुई हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि अमेरिका में फ़िलहाल बेरोजगारी की दर 14.7% है, जबकि इसी फरवरी में ये बेरोजगारी दर 3.5% थी। इससे पहले जब साल 2008-9 में दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई थी, तो उस समय भी अमेरिका में बेरोजगारी की दर में इजाफा हुआ था, और ये अक्टूबर 2009 में 10% तक पहुंच गई थी। तब अमेरिका में 80 लाख से भी ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए थे। अमेरिका ने बेरोजगारी के रूप में अपना सबसे खराब दौर 1933 में देखा था, जब दुनिया वैश्विक मंदी की चपेट में थी, जिसकी शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी। उस वक्त अमेरिका में बेरोजगारी की दर 25% तक पहुंच गई थी। अब भी अमेरिकी अर्थशास्त्री इस बात की आशंका जता रहे हैं कि अमेरिका में मई के महीने में बेरोजगारी की दर 20% को पार कर जाएगी, क्योंकि अगले कुछ महीने तक तो अर्थव्यवस्था का पटरी पर लौटना नामुमकिन दिख रहा है। एक अनुमान ये भी है कि बेरोजगारी की ये रफ्तार 2021 तक भी जारी रह सकती है। लगातार बढ़ती बेरोजगारी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि जल्द ही सारी नौकरियां वापस आएंगी और अगला साल अमेरिका के लिए अद्भुत साल होगा, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका में बेरोजगारों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए इतने आवेदन एक साथ आ रहे हैं कि अब वहां के रोजगार दफ्तर को नई नई भर्तियां निकालनी पड़ रही है। फिर भी दफ्तर के लोग और वहां के कंप्यूटर बेरोजगारों का आंकड़ा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में बेरोजगारी की दर इससे मापी जाती है कि वहाँ कितने लोग रोजगार की तलाश में हैं। दफ्तर इसी का आंकड़ा इकट्ठा कर रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हर रोज़ नई नई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अब उनके एक सहायक को कोरोना का संक्रमण हो गया है, तो ट्रंप को भी हर रोज़ कोरोना का टेस्ट करवाना होगा। वहीं देश के 3 सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजल्स में हर रोज़ कोरोना के मामले भयंकर रफ्तार से बढ़ रहे हैं। वहीं अब दुनिया के कुछ विशेषज्ञ इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि जैसे 1990 में सोवियत संघ का पतन हो गया था, वैसे ही कोरोना की वजह से अमेरिका अपनी बादशाहत को खो सकता है। दुनिया के तमाम देश और ख़ास तौर से चीन इस बात पर नज़र गड़ाए हैं कि क्या इस वायरस की वजह से अमेरिका को इतना नुकसान झेलना पड़ेगा कि दुनिया भर के तमाम देशों से उसका वर्चस्व ख़त्म हो जाए। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।